कारी साहब, ये भी कोई वक्त है आपका आने का? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, पूरा 1 घंटा लेट हैं आप। बेटा आज मेरी तबीयत खराब है इसलिए आने में देर होगी, और आपने मुझे सलाम ही नहीं किया। बेटा उस्ताद हूँ मैं आपका। उस्ताद है तो मेरे अब्बू फीस भी देते हैं आपको, मुफ्त में तो नहीं पढ़ाते आप। वैसे भी अब मेरा खेलने का वक्त हो रहा है, आपके देर से आने की वजह से मेरा सारा टाइम टेबल खराब हो गया है। बेटा क्या हो गया है, इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? अगर एक दिन खेलने नहीं जाओगे तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी? कम से कम बात तो तमीज से करो। अच्छा ठीक है। अब्बा जरा इधर है, देखे कारी साहब को, खुद तो देर से आए और मुझे डांट रहे हैं, और मेरा कान भी मरोड़ के लाल कर दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या तरीका है कारी साहब, मेरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? कुछ तो शर्म करें। इरफान साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये गलत बयानी कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वाह वाह, बहुत खूब। अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे बेटे को झूठा बना रहे हो। आप एक काम करो, जाओ यहाँ से, मैंने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना। इरफान साहब ये क्या कह रहे हैं आप एक उस्ताद की बात मानने की बजाय बच्चे की बात का यकीन कर रहे हैं। मैंने इसे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं इससे माजरत चाहता हूँ। आप इसकी पढ़ाई का हर्ज ना करें, पहले बड़ी मुश्किल से इसे सबक याद होने लगा है। अब्बा मैंने नहीं पढ़ना इनके पास, मैंने डर की वजह से नहीं बताया, ये रोज मारते हैं मुझे। अस्तगफिरुल्लाह, झूठ। कारी साहब इसी वक्त यहाँ से चले जाए, ये ना मेरा दिमाग खराब हो जाए और मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाए। जाए। वो देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इसे उसी वक्त सबक सिखा देता। तुम इतनी देर क्यों बर्दाश्त करते रहे? बस अब्बू, मैं तो उस्ताद समझ के उनकी इज्जत करता रहा, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी, इसलिए मैं डर गया और आपको बता दिया। अच्छा किया बेटा जो तुमने मुझे बता दिया, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? बड़े अरसे बाद नजर आए हैं। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माफ करना भाई, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानेंगे भी कैसे? मैं बचपन में आपके पास मस्जिद में कुरान पढ़ने आता था। गुफरान हूँ मैं, आपको याद आया? गुफरान? अच्छा अच्छा अच्छा, यूसुफ साहब के बेटे हो ना? वाह कारी साहब, क्या खूब पहचाना आपने। आपका हाफजा आज भी कमाल है। लेकिन आप इधर कैसे, सब खैरियत तो हैं? हाँ बेटा सब खैरियत है, बस इस मोहल्ले में एक बच्चे को पढ़ाने आता था, आज उन्होंने भी मुझे निकाल दिया है। बस अब घर जा रहा हूँ। क्या दौर आ गया है, एक वक्त वो था। बेटा अब तुम घर जाओ, सारे बच्चे जा चुके हैं। तुम आते भी जल्दी और जाते देर से हो, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। बस कारी साहब जाता हूँ अभी, आप पढ़ाते ही इतना प्यार से, जाने को दिल ही नहीं करता। भैया मेरे कारी साहब आ रहे हैं, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कारी साहब कहाँ जा रहे हैं, कोई काम है तो मुझे बता दें। जी बस बेटा ये साथ से सब्जी लेने जा रहा हूँ। अब शागिर्द के होते हैं, आप दुकान पे जाएंगे, लाए बे पैसे मैं ला देता हूँ। और एक ये दौर है, उस्ताद खुद जाते हैं लोगों के घर बच्चों को पढ़ाने के लिए। बड़ी हैरत की बात है। बस बेटा अब वक्त बदल गया है, दौर बदल गया है। लोगों के लिए दुनियावी चीजों की अहमियत है, दीनी चीजों की तो इज्जत ही नहीं रही। अब दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कारी साहब, मगर आप जैसे उस्तादों के लिए आज भी अच्छे शागिर्द मौजूद हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे वालिद साहब ने एक मस्जिद तमीर करवाई है। माशाल्लाह ये तो सवाब वाला काम है। इंशाल्लाह अल्लाह उनको इसका अजर जरूर देगा। इंशाल्लाह। अच्छा कारी साहब, हमारी मस्जिद में एक इमाम की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि आप वहाँ इमामत भी कराएं और बच्चों को भी पढ़ाएं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी ठीक है कारी साहब, आ जाए मेरे साथ। अरे कारी साहब आप यहाँ, इधर भी बच्चों को मारने आए हो? ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं मारा और ना यहाँ किसी बच्चे को हाथ लगाता हूँ। मैं इमाम हूँ और यहाँ नमाज पढ़ाता हूँ। वो किसने लेके दी है तुझे इस मस्जिद की इमामत? कौन है वो बेवकूफ? मैं हूँ, मैंने इनको इमामत की दरखास्त की थी क्योंकि ये मेरे बड़े अच्छे उस्ताद हैं। लेकिन आप इनसे इस लहजे में क्यों बात कर रहे हैं? ऐसी बात ना करो तो और इसे फूलों के हार पहनाऊं। पहले मेरा बच्चा पढ़ता था, इनके पास हर वक्त मारते थे उसे, अब मैंने इसे घर से निकाल दिया। ये तो बहुत गलत किया आपने इनके साथ। एक बात सच सच बताएं, झूठ मत बोलेगा। क्या आपने कभी देखा इन्होंने आपके बच्चे को मारा है? हाँ देखा तो कभी नहीं, पर मेरे बेटे ने। जब आपने कभी देखा ही नहीं और सिर्फ बच्चे की बात पे यकीन कर लिया, सरासर गलत। रहने दो गुफरान बेटा, अब इन बातों का क्या फायदा जब इन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया। माजरत कारी साहब, मुझे लगता है मुझसे गलती होगी, मैंने बगैर तहकीक के ही आपको गलत समझ लिया। मैं अभी घर जाके काशिफ की खबर लेता हूँ, उसने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। अरे उसको कुछ मत कहिएगा, मैं उसको और आपको माफ कर चुका हूँ। जज़ाकल्लाह कारी साहब, वैसे बहुत बड़ा दिल है। ये लें कारी साहब, खाना खा लें, ठंडा हो जाएगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें
हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।